हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग जो होता है वो दिवाली के दिन ही इसको किया जाता है या इस ट्रेडिंग को अप्लाई किया जाता है। यस, इसको ऐसे कह सकते हो आप कि सेलिब्रेट किया जाता है ना, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है। जैसे इस बार 6:15 से 7:15 तक कब होने वाला है, तो 12 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो टाइमिंग हम लोगों ने देख लिया। ये एनएससी और बीएससी दोनों के टाइमिंग यही रहेंगे। एनएससी में आप लोगों को पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है ना, फिन निफ्टी, ये सारे हैं। और भी हैं बट हम लोग इम्पोर्टेंट सारे हैं तो वो हम लोग देखते हैं। मिड कैप भी है बट ये इनमें ज़्यादातर ट्रेड्स होते हैं। और इधर अगर हम लोग बीएससी में बात करें तो सेंसेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग इक्विटी और डेरिवेटिव की ही बात कर रहे हैं और स्पेशली ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसको ऑप्शंस के नज़रिए से ही देखेंगे। तो हम लोग एनालिसिस भी कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स ने लास्ट 10 ईयर्स में क्या किया है, ये लगभग बुलिश रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में अगर 10 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग 7 टाइम्स ये मुहूर्त ट्रेडिंग में बुलिश रहा है, ग्रीन रहा है ना। तो सेंसेक्स के लिए हम लोगों ने ओवरऑल यही डिस्कस कर लिया, ज्यादा चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और एक चीज का हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि ये मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है। ये जो है पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल बेस पे ही ट्रेडिंग की जाती है ना, साइकोलॉजिकल ड्रिवन होती है ये ट्रेडिंग। इस दिन दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक आपको इन्वेस्टर मिलेंगे यानी बायर होंगे मींस बुलिश होंगे, बाइंग मार्केट में होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। और दूसरा जो है किस तरह के साइकोलॉजी के होते हैं कि इस दिन पैसा जो है घर आना चाहिए, है ना, पैसा घर आना चाहिए। तो उनकी पोजीशंस जो होंगी वो उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, है ना, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो दो तरह के ट्रेडर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें होंगी। तो लेबल्स ही सारी चीजें डिसाइड करेंगी। ठीक है, मार्केट का लेबल जहां पे होगा, मार्केट जहां पे होगा वो लेबल ही डिसाइड करेगा। तो हम लोग लेबल ही देख लेते हैं। ऊपर की अगर हम लोग बात करें 19,470 अगर ब्रेक करता है तो यहां से 50-60 पॉइंट का हम लोग ऊपर की ओर एक मूव देखेंगे। ठीक है, अप मूव देखेंगे 520-530 के आसपास का। ठीक है, और आप लोग चार्ट देखना, आप लोग अच्छे से समझो, सीखो इसको। क्या है इसमें, तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि चार्ट जो है हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर देखते हैं, है ना, क्योंकि ये बनता भी ऐसे ही है ना। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ये इस तरह से इस साइड राइट की ओर चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है ना, हिस्ट्री रिपीट करती है खुद को। तो वो कैसे देखोगे, हिस्ट्री तो बीता हुआ कल है ना, पास्ट है। तो पास्ट के लिए तो आपको लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट में आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ देखोगे मार्केट इस लेवल पे जब रहा, इस लेवल पे जब मार्केट रहा यहाँ पे, तो इसने ऊपर की ओर ही बाउंस करने की कोशिश की। तो ये एक जोन है। ठीक है, तो आप इसको एक बाइंग जोन मान लो, है ना, इस लेवल पे बाइंग जोन है। तो चीजों को समझने की कोशिश करो। अब अगर इस लेवल पे आएगा तो फिर ये लेवल वीक हो जाएगा, है ना। कोई भी मान लो आप हैमर यूज कर रहे हो, हैमर कहने का मतलब हैमर है, आपने सुना ही होगा, है ना। तो इससे जब कील को अगर ठोका जाता है
तो उससे क्या होता है, आप मान लो जितनी बार इसको इस पे फोर्स लगाओगे, है ना, जितनी बार भी करोगे तो क्या होगा, ये वीक होता जाएगा, है ना, ये वीक होता जाएगा। तो मार्केट भी उसी तरह बिहेव करता है ना, मार्केट भी सेम उसी तरह से बिहेव करता है। तो ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 19,470 का लेवल ब्रेक करेगा। तो हम लोगों ने ऊपर के लेवल्स देख लिए हैं। नीचे की अगर हम लोग बात करें तो 400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। ये अगर ब्रेक करता है तो हम लोग 50 से 70 पॉइंट नीचे की ओर फिर देख सकते हैं। बट ये लेवल अगर ब्रेक होता है 19,325 का, तभी हम लोग नीचे के लेवल्स देखेंगे, और वो होगा 275 और 250 का भी लेवल हो सकता है। तो सिंपल सा लेवल हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। सेंसेक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब सिर्फ बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरह उसने हिस्ट्री को ही रिपीट किया होगा। आप लोग देखोगे इस लेवल पे जब भी मार्केट आया तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की है मार्केट ने, है ना। तो उसी तरह ऊपर के लेवल्स भी देखोगे आप लोग कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। बट ये अगर लेवल 43,900 क्रॉस करता है तो हम लोग ऊपर के जो लेवल देखेंगे 44,120 या 130 तक हम लोग देख सकते हैं। वहां से अगर रिवर्सल मिलता है तो वो भी प्ले किया जा सकता है। बट वहां से अगर रिवर्सल मिलेगा तो सपोर्ट जोन क्या हो जाएगा, 43,900, 800, ये सारे जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेंगे, है ना। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 43,800 के नीचे अगर गया तो आप सिंपल सा 600 और 500 तक भी लेकर आ सकते हो। 43,500 एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। ये ब्रेक होने के बाद ही मार्केट नीचे की ओर आएगा और फिर हम लोग ट्रेंड भी नीचे की ओर ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने 500 ने इसे सपोर्ट की तरह सपोर्ट करने की कोशिश की है मार्केट को। ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम लोग नीचे के लेवल्स ही देखेंगे, और ये लेवल्स जो है ये अब वीक ही होते हुए नजर आएंगे। एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मुहूर्त ट्रेडिंग जो करते हैं वो करें। मेरे अगर नजरिए से आप कहोगे, मेरा ओपिनियन अगर कहोगे तो मैं तो कहूंगा कि उस दिन ट्रेडिंग ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि 1 आवर के लिए करोगे। और अगर, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रॉफिट लॉस, दो प्रोबेबिलिटी है। मान लो 50-50 अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो 50-50 में लॉस भी हो सकता है। तो उस दिन अगर लॉस होता है तो फिर आप पूरी दिवाली खराब कर लोगे, है ना। तो इसलिए अच्छे से सेलिब्रेट करो, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, टाइम स्पेंड करो, है ना, टाइम स्पेंड करो। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है उस दिन, है ना। तो चलो हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ऊपर के लेवल्स भी डिस्कस कर लिए, इसमें नीचे के भी लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।